राम राम सारे बाण भाइयन। आज मैं विष्णु की और नारद मुनि की कथा सुनाऊंगी, सो ध्यान से सुनियो। पसंद आओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो। एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में बड़े आनंद से ध्यान मगन हुए लेटे हुए थे और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। वो बड़े दोनों आनंद में मगन थे। तो नारद मुनि तीनों लोग घूम के नारायण नारायण भगवान का जाप करते हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु और माँ पार्वती को उन्होंने प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने पूछा, नारद कैसे आने हुआ, आसन ग्रहण करो। तब नारद मुनि बैठ गए और भगवान विष्णु से पूछने लगे, भगवान विष्णु, हे नारायण, हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी, हे नाथों के नाथ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो मेरी ये शंका दूर करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद आपके मन में क्या है सो विस्तार से कहो, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तब नारद ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब आंखें मूंदे मूंदे भगवान विष्णु ने बड़े आनंद के साथ जवाब दिया कि पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, किसान सुबह सुबह हल जोतने जा रहा है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद ने सोचा कि मैं तो सारे दिन नारायण नारायण का जाप करता रहता हूँ और किसान बड़ा भक्त कैसे हो गया। तो माँ पार्वती और विष्णु भगवान को प्रणाम करके नारद वहाँ से चला और अगले दिन सुबह सुबह उसने सोचा, मैं किसान की परीक्षा लेता हूँ, कैसे वो सबसे बड़ा भक्त है। तो किसान के पास आया एक मनुष्य का रूप धर के और किसान से कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी मदद करवाऊँगा। तो किसान ने उसे रख लिया। तो उसने देखा सुबह सुबह किसान उठा और धरती माता को प्रणाम किया और भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने काम के लिए चल दिया। जब दोपहर, सारे दिन उसने खेत जोता और जब दोपहर हो गई, जब उसका खाना आया, तब उसने खाना खाते वक्त फिर भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने काम में लग गया। शाम को जब घर आया और खाना खाने लगा, तब प्रणाम किया। एक बार सोते समय उसने भगवान को याद किया। उसने देखा 3 या 4 बार किसान ने भगवान को याद किया है और भगवान बोल रहे हैं, सबसे बड़ा भगत है। फिर विष्णु भगवान के पास गया और नारायण नारायण करता हुआ पहुंचा। तो भगवान विष्णु और माँ पार्वती ने फिर उसको आदर के साथ बैठाया और बोला, नारद आपके मन में क्या शंका, मैं देख रहा हूँ आपके मन में कोई विचार है, सो कहो, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तब नारद ने कहा, भगवान मैं धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर गया था और मैंने उस किसान की परीक्षा ली, उसको मैंने देखा, उसने सिर्फ 3 या 4 बार आपका नाम लिया और आप बोल रहे हैं वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मैं सारे दिन आपका मंत्र जाप करता रहता हूँ, फिर वह बड़ा भक्त कैसे हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब उसी में है। आप ये तेल का कटोरा लेकर जाओ और तीनों लोकों में घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे इस कटोरे में से तेल नहीं छिड़कना चाहिए, एक बूंद भी तेल पृथ्वी पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने कहा, ठीक है भगवान, ये तो बहुत आसान काम है। तो कहा, ठीक है, आप जाइए और तीनों लोकों का भ्रमण करके आइए। तो नारद मुनि हाथ में तेल का कटोरा लेके और पहले पृथ्वी लोक और तीनों लोकों में घूम घाम के और जब भगवान विष्णु के पास आया तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने उनको बड़े आदर के साथ बैठाया और नारद से पूछा, आपके कुछ समझ में आया। बोले, नहीं भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बैठो। बड़े प्यार से उन्होंने नारद को बिठाया और कहा, आपके हाथ में तेल का कटोरा था, आप तीनों लोकों में गए। बोले, हाँ प्रभु गया। आपने कितनी बार मेरा नाम लिया, कितनी बार मंत्र जाप किया। तो नारद ने कहा, भगवान मैंने एक बार भी नहीं किया, मेरा ध्यान तो तेल के कटोरे में था, आपने कहा था कि इसमें से एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए, तो मेरा ध्यान तो तेल में था और मैं आपके काम के लिए तो गया था, मन में तो आपकी श्रद्धा थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, वह किसान भी
जो काम कर रहा है उस वो एक तेल के कटोरे के समान है। और वह फिर भी 3 या 4 बार मेरा नाम लेता है। वह सुबह खेत में जाता है, खेत का काम करता है, घर का काम करता है, घर की चिंता, परिवार की चिंता, उसको पूरे देश की चिंता रहती है। सबके लिए वो अनाज उगाता है, सबको अन्नदान करता है। तो उससे बड़ा भक्त कौन हुआ? तब नारद मुनि ने कहा, हाँ भगवान, आप सत्य कह रहे हो। सबसे बड़ा भगत तो आपका किसान है, जो बड़ी श्रद्धा भाव से सबके लिए अनाज पैदा करता है और आपके नाम में भी श्रद्धा रखता है, आपको भोग लगाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय, जय नारद मुनि की। भगवान भाव के भूखे हैं। जो श्रद्धा से अगर 1 या 2 बार भगवान के नाम में दिखावा नहीं, श्रद्धा भाव से आप मंत्र जाप करोगे, भगवान विष्णु उसी से खुश हो जाता है। भगवान को आनंद से और श्रद्धा से पुकारना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय, जय हो शिव शंभू की।